अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमराज़ मैदे का सिलसिला जारी है। आज हम बात करेंगे खूनी कै का आना। ये भी मैदे की उल्टी कैफियत है। तो बाज़ मरीज़ों को खून की कै भी आती है और बाज़ लोगों के लिए ये अक्सर जानलेवा भी साबित हो जाती है। तो इसमें होता ये है कि मैदे के मकाम पर ऐसे लगता है जैसे कोई छुरी या चाकू से छील रहा हो, या छुरी और चाकू जैसे लगने का सा दर्द होता है। और कभी सिर्फ जलन महसूस होती है, कभी खून शिद्दत की कै के साथ खारिज होता है, और कभी सिर्फ खांसी की सी कैफियत के साथ आता है। कभी रकीक पतला और कभी ये गाढ़ा होता है, कभी झागदार और ग़िज़ा से मिला हुआ और कभी खालिस आता है मकदार में, कभी थोड़ा और कभी बहुत ज़्यादा आता है। और इससे मरीज़ के मर जाने का अंदेशा भी होता है। इसके सबब में मैदे में ज़ख़म, मैदे का अल्सर, हेपाटाइटिस के मरीज़ जब उबले हुए चावल दूध के साथ खाते हैं तो तब भी क्या हो सकती है। और मैदे में वेरिकोज़ वेन का फटना, जहरों का असर, मैदे का कैंसर या हैज़ के खून को गलत तरीके से बंद करना, ये सारे जो मामलात हैं ये खूनी कै की वजह सबब रीज़न बन जाती हैं। अब इसका जो इलाज है ये खुश्क चीज़ों से नहीं किया जा सकता। अमूमन हैज़े का जो मरीज़ होता है या जिसकी कै नहीं रोक रही होती, हम उसको अमूमन खुश्क अद्वियात से रोक सकते हैं। मसलन हैज़े का मरीज़ बड़ी ही ख़तरनाक पोजीशन पे पहुंचा हो तो हम उसे कुचले का मुरक्कब देते हैं, सुर्ख मिर्च का मुरक्कब देते हैं, तो अल्लाह के फजलो करम से वो ठीक हो जाता है। और एक मरूफ़ दवाई है हब्बे मुकव्वी ख़ास। मैंने एक ऐसे मरीज़ को इस्तेमाल कराई जो हैज़े की वजह से जनरल हॉस्पिटल से 2 दफ़ा इलाज करवा के घर आ चुका था, और घर में भी डॉक्टर्स आके बोतलें लगाते, टीके लगाते, तो वक्ती तौर पे आराम आ जाता। तो जब वो मेरे पास मरीज़ आया तो उसके लवाहकिन रो रहे थे, बल्कि अल्लाह माफ़ करे वो वाह वेला कर रहे थे, ठीक है। और ऊंची ऊंची आवाज़ में उनका रोना बयान करना, तो उनके लिए उन्हें यही नज़र आ रहा था कि शायद अब ये बंदा नहीं बचेगा। खैर, जब मैंने उसे चेक किया तो चूँकि मेरे दवाखाने के बाहर ही चारपाई उसकी पड़ी हुई थी, तो मैंने उन्हें कहा जी घर ले जाओ। अब जब उसे घर ले गए, इतना शदीद तरीन बीमार जिसको जनरल हॉस्पिटल लाहौर से 2 दफ़ा इलाज के लिए एडमिट किया गया, और जब उसकी कै रुक गई, उल्टी रुक गई, तो फिर उसे घर भेज दिया गया, लेकिन वो आर्जी तौर पे रुकती थी। घर आके डॉक्टर भी ड्रिपें वगैरह लगाते रहे, तो हुआ ये कि वो किसी सूरत कंट्रोल ना हुआ। जब मैंने नब्ज़ देखी, इंतहाई सुस्त जिस्म, इंतहाई ठंडा, तो तब मैंने उसे कोई और दवाई नहीं दी, हब्बे मुकव्वी ख़ास दी थी। उसमें जो फार्मूला है वो है सुर्ख मिर्च 12 तोले, राई बारीक 12 तोले, समलफार्स जिसको सेंकिया बोला जाता है वो 3 माशे, कुचला 4 तोले और फुलाद जो है वो 3 तोले। इसमें कुचला और फुलाद का थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है कि फुलाद 4 तोले है या कुचला 3 तोले है। तो बहरहाल ये दवाइयाँ बनी हुई थी, गोलियाँ मेरे पास बनी हुई थी। मैंने पीस के 2-3 गोलियाँ एक खुराक में उसे दे दी, और हर 15-20 मिनट बाद 2-3 खुराकें देने को कहा। और मैंने आधे पौने 1 घंटे या घंटे बाद जाके चेक किया, मुझे टाइम एग्जैक्ट याद नहीं, काफ़ी साल हो गए। तो वो मरीज़ जिसको पसीने ठंडे आ रहे थे, जिसका जिस्म ठंडा था, जिसको वो समझ रहे थे कि अभी मरा, उसका जिस्म गर्म हो चुका था। और अल्लाह का फ़ज़ल ये हुआ कि उसके बाद उस मरीज़ को और दवाई देने की ज़रूरत ही नहीं रही। तो अब देखिए, इसमें कुचला शदीद ज़हर है, शदीद उज़लाती किस्म का मज़ाई रखता है, इंतहाई खुश्क मज़ाई रखता है और इंतहाई गर्म है। लेकिन मरीज़ जितना गिरा हुआ था उसे उतनी ही हैवी दवाई दी तो वो ठीक हो गया। अब ये खूनी कै है, इसमें अगर ये देंगे तो मुमकिन है कि ये जो कै खून की आ रही थी इसमें शिद्दत आ जाए। क्यों कि खुश्की की वजह से ऐसे मरीज़ के मैदे की बारीक शरियानें पहले ही फट चुकी होती हैं। इसको अगर और खुश्की वाली कोई चीज़ देंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। आम जो कै है किसी वजह से रुक नहीं रही, किसी को उल्टी वॉमिटिंग हो रही है, तो हम दारचीनी, नारदाना, चाय की पत्ती और इसका कहवा बना के कहते हैं जी इसमें
नींबू निचोड़ लो, या पुदीना भी बाद दफ़ा डाल लिया जाता है। अब देखिए नारदाना, चाय की पत्ती, दालचीनी वगैरह ये अमूमी तौर पे खुश्क चीज़ें, मगर होता ये है इससे वो वोमिटिंग, वो उल्टी रुक जाती है जो किसी भी और दवाई से नहीं रोक रही होती। और बल्कि हामला औरतों के लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। इसके साथ जवारिश अनारीन, अनारैन या जवारिश इमली ये भी चल जाती है। तो बहरहाल खूनी कैं के लिए जो नुस्खा है उसमें यह है कि हरारत को पैदा किया जाए। हरारत पैदा होने से क्या होगा, पट्ठों के तनाव में कमी आएगी और पट्ठों के तनाव की शिद्दत की वजह से, पट्ठों में खिंचाव की शिद्दत की वजह से जो शरियानें फट रही थी वो गर्मी की वजह से उनमें लचक और नरमी आ जाएगी, उनका फटना बंद हो जाएगा। तो इसके लिए आपने नुस्खा ये बनाना है कि अजवैन देसी, पुदीना खुश्क, गंधक आंवला सार और सौंफ और ज़ीरा सफ़ेद, ये पांचों चीज़ें बराबर वज़न ले लेनी है और पीस के रख लेनी है। 500 मिलीग्राम इसमें से, और एक और नुस्खा आपने बनाना है, सूंठ 100 ग्राम और छोटी इलायची 50 ग्राम, ठीक है। 500 मिलीग्राम इसमें से ये मरीज़ को ताज़ा पानी के साथ थोड़ी थोड़ी देर बाद देते जाएं। और देसी घी जो है उसके सालन में ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं, सालन शोरबे वाला हो, चने दालें वगैरह बंद रखें। ग़िज़ाई चार्ट नंबर 5 ही उसे दें, ठीक है। और कभी कभी अगर उसका जी थोड़ा बहुत ख़राब हो, खुश्क आलू बुखारा सिर्फ एक टाइम में चूसने के लिए दे दें, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करवाना। ज़्यादा इस्तेमाल आपने सौंफ और ज़ीरे वाला नुस्खा इस्तेमाल करवाना है या सूंठ और छोटी इलायची वाला। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस इलाज से आपका मरीज़ ठीक हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।